टाइम बहुत वेस्ट। चलें जी, अगला क्वेश्चन कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स देन ए इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू। अच्छा, ये खानम ने भी उस दिन क्वेश्चन पूछा था, फिर हमारा इंटरनेट का मसला आ गया था, तो फिर हमने ये डिस्कस नहीं किया था जहाँ तक मुझे याद है। सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। जी एग्जैक्टली, कौन है बच्चा? कल्पना। एल्डन कल्पना, एग्जैक्टली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आप मेरी हेल्प कर दें, आप क्या आंसर आ गया इसका? सर बी आएगा। हाँ, ठीक है, क्यों आएगा भाई? सर ए इंटू बी यूनियन ए हाँ, इंटू सी। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ। बचपन में हमने एक पढ़ा था, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले, तो इसको इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है भाई। कैसे है? हमने कहा था भाई ये 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फिर यहाँ वाला सिंबल आता है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। उसके बाद फिर से 3 मल्टीप्लाई होता है अगले नंबर के साथ। चलिए इसको मैं नंबर चेंज करता हूँ, 3 इंटू 2। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही थी। सैम सेट का भी यही मसला है, प्लस की जगह यहाँ पे यूनियन हो सकता है, माइनस की जगह यहाँ पे इंटरसेक्शन हो सकता है। तो इसी चीज को अगर मैं लिखूं, ए इंटू बी यूनियन सी, ठीक है, और ब्रैकेट भी दिया है, ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा। तो उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा? पहले ए इंटू बी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन हो तो यूनियन देंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन देंगे। ये ठीक है? ये बात समझ में आई? ये ख्याल करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, अपने तरीके से नहीं करना। यहाँ पे यूनियन है, तुम देंगे यूनियन, फिर से हमें ब्रैकेट दे दो, फिर से ए इंटू सी होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, सी ऑप्शन किस कंडीशन में करेक्ट होता है? जब यहाँ पे बी यूनियन सी की जगह होता है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के दो रूल है। एक यूनियन के चक्कर में होता है, दूसरा इंटरसेक्शन के चक्कर में होता है। तो ये किस चीज के बराबर आएगा पूरा? ये हो जाएगा ए इंटू बी, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन न्यू ब्रैकेट बी इंटू ए इंटू, सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी। क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूनियन है तो इस सेंटर में यूनियन आएगा, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इस सेंटर में इंटरसेक्शन आएगा। ये सादा सी कॉन्सेप्ट थी हमारी। यहाँ तक किसी को कोई मसला? किसी को कोई इशू यहाँ तक? चले, नो सर, ठीक है, गुड है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखें, कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। अच्छा, ये अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं, सिंपल था, ऐसी कोई ऐसी चीज थी नहीं। लेकिन एक चीज कंफ्यूजिंग हो सकती है आप लोगों के लिए कि क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ, क्या कह रहे हैं? प्रॉपर सबसेट प्रॉपर 2 पावर n-1। 2 पावर n-1। ये जो है ना, इसका इशू है थोड़ा, कि क्या आंसर आएगा फिर से? 31 ए। सर 5 एलिमेंट से ना 32 आएगा -1 31। जी, तो 2 पावर n-1 होगा। ये ख्याल रखिएगा 32 ना लगाइएगा। यहाँ पे भी आप ध्यान दिया करें कि ये पूछ क्या रहा है ना, प्रॉपर सबसेट्स पूछा है या जस्ट सबसेट्स पूछा है, या इम्प्रॉपर पूछा है, या फिर तीसरा क्या कंडीशन था, पावर सेट का। ठीक है, तो ये आप ख्याल करेंगे कि वो पूछ क्या रहा है, ये नहीं देखना कि मुझे क्या आ रहा है। तो जज्बात में आके 32 नहीं लगाना होता, थोड़ा क्वेश्चन हम रिविजिट करेंगे। देन प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला है भाई, सारे सेट जो निकल सकते हैं उस खुद को छोड़ के। तो ये हो जाएगा 32 - 1, विच मीन्स 32, सॉरी, 31। अब 32 क्यों आया ये भी आपको मैंने अभी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट वो है 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 2 पावर 5, जिसका आंसर हमारा 32 आ रहा था, -1 31। अच्छा, इसमें से एक और क्वेश्चन हम निकालें, आई डोंट नो मैंने यहाँ पे तो इसको दिया था या नहीं दिया था। चलिए बच्चों से क्वेश्चन ले लेते हैं सर, अगर सबसेट पूछा तो, एंड अगर पावर सेट का यहाँ सेम आंसर होता। देखिए, मैं आपको ना सारे कंडीशन बता देता हूँ कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ये क्वेश्चन दे सकता है। पहला कंडीशन होता है कुछ ना बोले, सीधा सीधा एक सबसेट बोले ना,
कि इसके कितने सबसेट्स होंगे, फिर तो वो तो 32 है। या बोले इसके कितने पावर सेट आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, तो फिर वो भी 32 है। मसला तब आता है जब वो कहता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में ये है कि हम 2 पावर n-1 कर रहे होते हैं, यानी कि 31, उस ओरिजिनल सेट को छोड़ के सारे सेट। ठीक है। लास्ट कंडीशन इसमें ये है कि कभी कभी इम्प्रॉपर पूछता है। अब मुझे बताएं आप, इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? कोई चीता? यस सर, 1 2 3 4 5 इम्प्रॉपर। यही होगा, सेम। नहीं, हाँ आंसर यही होगा। मैं तादाद पूछ रहा हूँ, तादाद। जैसे 32 आप बता रहे थे ना, क्वांटिटी कितने होंगे इसमें? 1 सर। 1 रहेगा। अच्छा, एक और चीज पूछ लूं मैं आपसे, अ, इस सेट के कितने इम्प्रॉपर सबसेट आएंगे? एक, एलिमेंट एक है। दो दो। 1 सर। इम्प्रॉपर में पूछ रहा हूँ, 1 आएगा। ठीक है, चले। A B C D अप टू Z, इसके कितने आएंगे? 1 सर। सभी 1। तो अब आप ये नोट कर लें अपने नोटबुक पे कि एवरी सेट विल हैव ऑलवेज 1 इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है। उसमें कोई कंक्लूशन नहीं होती उसमें। ये जो हम 2 पावर n-1 कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये है ये चक्कर कि ये सारे सबसेट्स हैं। इन सबसेट्स में से ये हम इम्प्रॉपर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमें जो मिल रहा है वो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट मिला है, अगर आप फार्मूला को समझे ना। चलें, ये एक वैसे ही बीच में बात आई तो मैंने बता दी, इसका ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ P/Q? जी, ये बताएं। यस सर। यस एग्जैक्टली, सिंपल था। जिन बच्चों को समझ नहीं भी आ रहा ना, वो इधर उधर से चीजें रिलेट करें। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो फिर ये होल नंबर जीरो से क्यों शुरू होता भाई? फिर तो ये रेशनल ना होता ना, अगर इस फॉर्म में ना होता। और अगर रैशनल ना होता तो फिर ये रैशनल की ट्री में से निकल के होल नंबर में भी नहीं आता। ठीक है, तो ये हो सकता है। कीपिंग इन व्यू 0.1 ही होगा, राइट। ठीक है जी। जज्बात में आके कैन नॉट बी एक्सप्लेन ना लगाइएगा। अच्छा, 12वां, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स। हाँ, ये कुछ बच्चों ने गलत किया है, लेकिन सादा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई ऐसा था नहीं। इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर डैश, जो भी है आगे ऑप्शन है, ओनली 1 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, इनफिनिट रैशनल नंबर। तो आंसर पे आपने गौर करना है कि वो यूज वर्ड करा रैशनल रैशनल रैशनल। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर कोई नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जीरो है, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये रैशनल नंबर्स को दिखा रहा है ना, राइट। क्यों बोलते हैं? ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कोई नंबर है यहाँ पे, लेट्स सपोज 7, यहाँ पे कोई नंबर है 8, इन दोनों के बीच में कितने नंबर है टोटल? एक भी नहीं है ना भाई। 7 के बाद तो 8 आता है ना, या नहीं है ऐसा? बताएं। सर है पॉइंट्स में, लेकिन पॉइंट्स में? पॉइंट्स में इसलिए क्योंकि रैशनल नंबर की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसके 7.0000000001, 7.00000000 कर करा के 2 करते जाएं भाई, जितना आपका दिल करे उतने आप छोटे नंबर निकालें। ठीक है जी। तो इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, इनफिनाइट मींस के जो गिने नहीं जा सकते। ठीक है। इनफिनाइट रैशनल नंबर्स, ये भी याद रखिएगा कि आगे वर्ड रैशनल यूज किया हो। इसी चीज को अगर मैं यहाँ रख दूं, मैं लेट्स अज्यूम कह रहा हूँ भाई ये नेचुरल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो है, ये नेगेटिव पॉजिटिव जो भी था हमारा। अब 7 और 8 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं? अब मुझे बताएं। इनको जो है ना आप जीरो सर। रैशनल वर्ड यूज करें। नाइट। चलिए, एक आंसर आ गया इनफिनाइट, एक आ गया जीरो। और कोई? सर एक भी नहीं। एक भी नहीं मतलब जीरो, नॉन, बल्कि मैं लिखता हूँ नो एनी रैशनल नंबर, तो वो सॉरी नेचुरल, मतलब डी ऑप्शन। तो डी वाले करेक्ट है। देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर इन बिटवीन देम, क्योंकि नेचुरल नंबर में 7 के बाद 8 ही आता है, रैशनल नंबर में ये ऐसी नहीं है। रैशनल में 7 के बाद 7 अपॉन, सॉरी 7 अपॉन में आ गया, फिर मैंने तो और छोटा हो जाएगा। 7.456 भी हो सकता है, 7.111111 भी हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है ना। कर कर आके 7.9999 करके एंड में आके 7 के बाद 8.0 हो सकता है। अगर रैशनल नंबर कहे तो इनफिनाइट। ठीक है। अगर नेचुरल नंबर कहे तो फिर भाई जीरो। ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में। अब किसी दो नंबर के अलावा अगर वो कहे 7 और 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर बीच में,
तो वो 8 और 9 इनके दो नंबर हैं। इन केस ऑफ नेचुरल, रैशनल नहीं, रैशनल तो भाई इनफिनाइट है। रैशनल तो कभी कभी ये भी कह देता है ये हमें फंसाने के लिए कि 4.0 और 4.1 के बीच में कितने रैशनल नंबर है। तो सादा स्टूडेंट जो होते हैं वो समझते हैं यार ये पॉइंट टू आ गया ना, इसके बाद और क्या होगा अंदर। नहीं भाई, ये इसके अंदर भी हो सकते हैं, 4.00001, 4.00002 कर कर आके फिर ये कोई भी दो रैशनल नंबर हो उनके बीच में हमेशा इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं, जैसे खाना ने बताया अभी इसके अंदर। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर चलिए देखते हैं। पहला तो है 16, अंडर रूट में वो यस सर। आ गया, ये तो नहीं होगा। 100 भी नहीं होगा क्योंकि ये 10 आ जाएगा बाहर। मसला है 12/3 और 12 का। तो 12/3 जो है ना, आप देखिए पूरा रेडिकल है, तो उसको आप पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 4 सॉल्व होके 2 आएगा। तो ये भी नहीं है, बच्चा ये हमारा सी। तो सी वो नंबर है जो इरेशनल है, अंडर रूट 12, राइट। तो ये भी ख्याल कीजिएगा, अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जिसमें लेट्स से मैं कहता हूँ 800 है, सॉरी 800 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो क्या ये रैशनल है? रैशनल है, ये पूरा रेडिकल यहाँ तक। रेशनल है सर। हाँ, क्योंकि हम सिंप्लीफाई रेशनल। करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 जो है वो खुद निकल के 10 हो जाएगा। तो ये भी ख्याल सेम। कीजिएगा अपने क्वेश्चन में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल, अगेन वही चक्कर, रैशनल इरेशनल का चल रहा है, कौन सा होगा जल्दी बताएं। बी सर। कुछ मैसेज आ रहे हैं बच्चों के लिए, मैसेज देखता हूँ एक बार हो गए जी। बी होगा, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर ना। तो पहला कंडीशन तो वायोलेट हो गया इसका, बच्चे बता रहे हैं बी आंसर है। ठीक है, बी आंसर है। सी सर। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी सी भी आ गई है, ठीक है। हम एलिमिनेट करेंगे सारों को, जो है जो नहीं है हम सारों को देखेंगे ना, तभी तो हमें सही पता चलेगा ना आइंदा के लिए भी। वरना तो इसमें मैं कह दूं हाँ भाई बी है आगे चलते हैं, सी है आगे चलते हैं, ऐसा नहीं है। हमें समझ रहे हैं एक एक चीज को कि वो जो दूसरे 3 ऑप्शन उसने दिए हैं तो वो क्यों नहीं है भाई। जिंदगी में आगे भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं ना घुमा फिरा। तो बी बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, तो डिनोमिनेटर हो सकता है जीरो। दैट्स गुड, दैट्स गुड। बी 13 में सर एक है आंसर। 13 में क्या है आंसर? 13 में आंसर है सी। बच्चा बता तो अभी अंडर रूट 12, दिस वन नहीं बताया मैंने, शायद पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने ये केस डिस्कस किया था। खैर 14 पे आते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। रैशनल का हमने पढ़ा था, रैशनल इज पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, और क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, विच मीन डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के बराबर ना हो, वरना चीजें इनफिनाइट हो जाती सी सर। है जी। बी होगा, ठीक है बी होगा। सी सर। जी जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले हम चीजों को समझे, बाकी क्यों नहीं। तो क्योंकि ये कंडीशन वायलेट हो गई, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली, ए में तो ए तो कट गया, ठीक है। बी तो आपने बताया ठीक है, सी क्यों ठीक नहीं है भाई, क्या मसला है सी से आपको? ये सर वो तो इरेशनल हो गया अंडर रूट 3, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और अंडर रूट के नीचे हो तो वो तो होता है इरेशनल, तो ये भी गया। बाकी पाए तो जैसे होते हैं ना मशहूर जमाना गुंडा, ऐसे ही इरेशनल नंबर में मशहूर जमाना इरेशनल नंबर ही भाई पाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 इज, ये भी हमने पढ़ा था क्लास में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो भाई -2 है, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं जो आंसर मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी टू सर। एग्जैक्टली, टू। जबरदस्त। 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अरे ये तो नहीं आया भाई, अपॉन 2 नहीं सर, करके माइनस देखो, -2 को 1/2 करेंगे ना। ये हो जाएगा -1। अरे ये तो नहीं आया, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो 1 होता है भाई। नहीं सर, -2 इंटू प्लस का 2 होगा, तो -2 1/2 बनेगा, तो कट जाएंगे तो 1 आएगा ना। अभी हो बी जाएगा ऑप्शन। तो बी ऑप्शन यस सर, बी होगा। बताएं। नहीं सर। मैं तो कह रहा हूँ भाई बी है, मुझे पता नहीं क्यों बच्चे कह रहे नहीं है, पता नहीं क्या, ये मैं अपनी डिग्री को सी चला होगा सर। ये होगा। ये और नए बच्चे आए हैं भाई, 2 इंटू सॉरी -2। अच्छा ये माइनस इंटू माइनस था, सॉरी, नहीं एक इन्होंने वो दिया हुआ था, ये ठीक था। अच्छा एक बच्चा सी कह रहा है, सी, शाबाश मेरे शेर। देखिए ना 1 आना चाहिए, 1, सिर्फ 1, -1 नहीं भाई, -4 और 1 दो अलग चीजें हैं।
-1 नहीं 1, या फिर यूं करें पॉजिटिव 1, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो वो तब आ सकता है जब माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा और 2 से कैंसिल होकर 1 बचेगा, ठीक है। ये मैंने उस दिन भी बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि जो क्वेश्चन में उसने साइन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, वो साइन तो लाजमी ही आता है, ठीक है। बाकी इस चीज को उलट पुलट कर रहे होते हैं, -1/4 हो जाता, ठीक है जी। 3/2 अगर हो जस्ट, तो फिर जस्ट 2/3 ही होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ना साइन हम इनवर्स नहीं कर रहे होते, साइन वही रहते हैं, जब भी तो वो कट होकर +1 या फिर +1 आएगा ना, अदरवाइज -1 आ सकता है। तो सी करेक्ट ऑप्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ अ होल नंबर इज, कौन सा है? 0, होल नंबर स्टार्ट 0 से होते हैं। एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अभी देखो कि यहाँ पर है। अच्छा जी, तो फिर भाई ये बी क्यों नहीं है? सर एक मिनट सर होल नंबर सर? में 5 फॉर्म में नहीं होते। हाँ, तो ये कौन सा हो जाएगा? आप ये कह सकते हैं रेशनल सर है। ये रैशनल है। अच्छा, वो बाद में हम Yes, देख लीजिए, रैशनल है, लेकिन मेरे ख्याल से रैशनल, यस सर। ठीक है। तो सर ये रैशनल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये वो चीज नहीं हो सकता। अच्छा, -6 क्यों नहीं है भाई? होल में माइनस वाले नहीं आते, नहीं इंटीजर में। आते, ये किस चीज में आते हैं फिर? इंटीजर में। इंटीजर में हाँ, और भी इन डेप्थ जाऊँ तो सर नेगेटिव इंटीजर में आते हैं, तो ये चीज है। नेगेटिव। सर जी जी, आप पूछिए जी। सर 15 में तो 1 होगा ना? 15 में 1 होगा, 1 तो ऑप्शन में ही 2 नहीं है। कैसे होगा? आप थोड़ा क्वेश्चन खोलेंगे, मतलब मैं कह रहा हूँ -2 है, इसका मुझे आप मल्टीप्लिकेटिव। सर आप ज्यादा नहीं आ रहे। आइडेंटिटी 1 होगी ना सर, ये पूछ रहे हैं। अच्छा लक्ष्मी, आप आइडेंटिटी पूछ रही है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रही है? हेलो सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है ना कि इनवर्स करना होता है, तो पहले तो आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं भाई? एग्जामिनेशन हॉल में 1 होगा ना? थोड़े रिलैक्स हो जाएं, मैं बताता हूँ। देखें, -2 है ना, -2 के आइडेंटिटी साथ मैं 1 मिनट अगर बोल दूं फिर आप बोलें तो, -2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो आंसर आए 1? आप बताएं। आप कहेंगे सर -2 है। -1/2। हाँ, तो फिर हमारा 1 आएगा, विच मीन ये जो -1/2 है ये क्या है हमारा? MI लिख देता हूं मैं, आप कॉपी में लिखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स ठीक है। जी समझ में आई है बात? और ये क्या है हमारा? यस ये क्या है फिर? 1 ये आंसर है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, कंफ्यूज ना रहे बच्चा, सीखेंगे ऐसे आराम आराम से। नहीं तो पिछला लेक्चर आप एक बार जाके देख लीजिएगा इनवर्स वाला ना, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। फिर भी मसला हो तो फिर ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है, इसीलिए तो ग्रुप बनाया ना भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा, एन एग्जांपल ऑफ होल नंबर, ये तो हमने कर लिया डिस्कस। तो उसके बाद था, अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। यार इसमें तो आपने गलती नहीं करनी थी, कुछ बच्चों ने की है। जब मैंने ये चीज क्लास में भी डिस्कस की थी, एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल कि होल नंबर और नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या आता है। अभी कोई बता दे भला मुझे। नेचुरल सर। हाँ ना, क्योंकि होल शुरू हो रहा होता है 0 से। 1 2 एंड अप टू जितना भी जाए आगे, और नेचुरल किस चीज से शुरू हो रहा होता है? 1 से। 1 2 3 4 देखो, 3 4। ठीक है, चलता रहेगा आगे जितना भी जा रहा है। तो सर लेकिन अगर मैं की में तो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, बी ऑप्शन गलत हो रहा है। ठीक है, टीवी मसला हो सकता है, आपने मुझे बता दिया, दैट्स गुड। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो इंटरसेक्शन में ये होता है कि भाई सेम जो है हम आंसर निकाल रहे होते हैं। अब सेम कौन से? 0 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 आगे जितना भी जा रहा है, नेचुरल नंबर में जितना भी आगे जा रहा है, तो वो क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं ना? यस सर, विदाउट 0।
फिर वो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जेको भी आ हल्दू रंदो, विच मीन्स कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट तो भाई नेचुरल नंबर, आवाज स्लो आ रही है। ये हमारा आंसर नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आवाज क्लियर है? नो सर, स्लो आ रही है। सबको ये मसला है बच्चा? नो सर, नो सर, क्लियर है। अच्छा, लक्ष्मी आप अपना ना नेट थोड़ा देख लें या ईयरफोन का वॉल्यूम बढ़ा दें, उसमें शायद कोई इशू, आई डोंट नो, मे बी। ठीक है, बाकियों को सही आ रही है ना, तो आप अपना देख लें, मे बी आपकी साइड में इशू हो। खैर, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर का जो इंटरसेक्शन है वो नेचुरल आएगा। विकी को रिविजिट कर लेता हूँ इस दफा, मैंने नहीं देखा था दोबारा। इसी चीज को अगर मैं कहता कि यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ होल एंड नेचुरल नंबर्स विल बी, उसका क्या आंसर आएगा? इंटरसेक्शन में या यूनियन में सर? पहले इंटरसेक्शन बताएं, ये 3-4 कंडीशन में डिस्कस करने वाला हूँ ना। इंटरसेक्शन में तो नेचुरल आएगा, यूनियन में होल आएगा। हाँ, तो ये मैं रख देता हूँ नेचुरल। सो इंटरसेक्शन में आया नेचुरल, यूनियन में क्या आएगा फिर? होल। होल आएगा। इंटरसेक्शन में, सॉरी, डिफरेंस में क्या आएगा? जस्ट डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस होल में सर। बता देता हूँ, डिपेंड करता है कि एन डिफरेंस डब्ल्यू है या डब्ल्यू डिफरेंस एन है, तो वो दोनों कंडीशन होंगे। एन डिफरेंस डब्ल्यू में क्या आएगा? होल। नल सर, सोच में, हाँ नल आएगा। क्योंकि सर नेचुरल वाले तो कट हो जाएंगे। 1 2 3 आ रहा है पहले। अब बताएं होल डिफरेंस नेचुरल में क्या आएगा? 0 सर। तो आएगा एलिमेंट 0 के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ी चीजें आप खुद देख लीजिएगा जी। ठीक है, लास्ट पे आते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज, ठीक है। नल सर। हाँ, जाएगा, अच्छी बात है। मतलब ये कह रहा है, लेट सपोज मैं अगर लिख देता हूँ, लेट अज्यूम के 1, ठीक है, अब तो जितना भी आगे जाए पॉजिटिव इंटीजर ना, फिर दूसरा लिखता हूँ z नेगेटिव इंटीजर, तो वो आएगा -1 -2 -3, जितना भी आगे जाएगा तो इसमें बंद कर देता हूँ। अब इनके इंटरसेक्शन भाई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा नल से, सही है। गुड हो गया, सेट है जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछ लें। तो मैं पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग को, फिर हम पता नहीं क्यों 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 4/3। 4/3, एग्जैक्टली। ठीक है, चलें, 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? मैंने वर्ड यूज किया रेसिप्रोकल। 4/3। तो विच मीन व्हाट? यस सर। 4/3। तो ये चीज आप याद रखें कि रेसिप्रोकल कहे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहे, दे बोथ आर द सेम। ठीक है, तो ये भी नोट कर लें। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, घुमा के सकते हैं, बाकी ऐसा सच इसमें कुछ नहीं है। और प्रॉपर्टीज हम कर चुके थे, बोर्ड मास रूल हमने डिस्कस नहीं किया था, ऐसे ही है, उसको थोड़ा हम देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मास रूल सिंपली ये होता है कि ये डी है कि कोई अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, लेट से लेट्स अज्यूम, ठीक है, यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, फिर ब्रैकेट बंद है, तो फिर पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारे लिए? तो उसके लिए कुछ उसूल हैं, ठीक है, उन उसूल को फॉलो करते हुए जो है ना हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो पहला ये है, बोर्ड मार्क्स का जैसे मतलब है, बी से ब्रैकेट शो कर रहा होता है, ओ से ऑर्डर शो कर रहा होता है। ऑर्डर हम तब देखते हैं जब चीजें पावर में हो, फिलहाल मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। पहली चीज क्या होता है जी, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं नॉर्मली जो हम यूज कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, ये उसूल याद करना है। ठीक है जी, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं, सारे क्वेश्चन को, तो पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? मैं अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व करूं, एक ये, ऐसे ही है। यस सर। हाँ, तो पहला उसूल तो हमारा हो गया ब्रैकेट्स का। दूसरा ये होता है कि
जब सिंबल्स है ना, सिंबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, यही चार है ना मकसूद, या इसके अलावा भी कोई है? मतलब नॉर्मली तो ये चार हैं। इन चार में से हम, जब क्वेश्चन दिया हुआ हो मुझे, तो मैं शुरू कहाँ से करूँ भाई? अगर मुझे उसने दिया है 2 + 3 - 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो अब इसका आंसर निकालने के लिए मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? तो बोडमास सर रूल, डिवीजन। डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें। हाँ चेंज करें, लेकिन स्टार्ट तो डिवाइड से ही किया ना मैंने। तो डिवाइड कहता है कि भाई मेरी जान टेंशन ले, सबसे पहले तू मुझे सॉल्व कर डिवाइड को, 4 डिवाइड 2 सॉल्व कर, ठीक है? वो सॉल्व करेंगे आप, चलिए मैं इसको करके भी दिखाता हूँ आपको। 2 + 3 माइनस तक यहाँ सेम रखेंगे, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे ना। एक तो ये टेबल लगा लें, दूसरा ये कि जैसे बच्चे ने बताया कि सर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करके 1/2 करेंगे, ऐसे ही है, ठीक है? फिलहाल मैं रूल बता रहा हूँ आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन रैशनल नंबर्स, वो फिर हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है? तो पहले आप करेंगे डिवाइड, उसके बाद लेट से आंसर आएगा हमारा यहाँ पे -2, बाकी 3 सेम है, +2, ये सारी चीजें सेम है, इंटू 7 आएगा। अब उसके बाद कहता है भाई बी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लीकेशन। भाई आप मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करें, तो मल्टीप्लीकेशन इन दो नंबर्स के बीच में, तो आप कहेंगे सर 2 + 3 -2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 × 2 = 14। सिंबल क्या आएगी जी? माइनस इंटू प्लस, माइनस की। आई होप के माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 होता है। ये चार बेसिक उसूल तो आपको आते होंगे, इंटर पास है सारे माशाल्लाह से। अगर किसी को कोई मसला हो तो फिर वो जरूर डिस्कस करे, ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद है जी प्लस और माइनस, इन दोनों में ऐसा कोई उसूल नहीं है। वैसे इन्होंने बताया हुआ पहले एडिशन करना होता है, फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है, लेकिन अगर आप पहले सब्ट्रैक्शन कर लें फिर एडिशन कर लें तब भी कोई मसला नहीं है। जो चीज़ आसान लगे आप उस चीज़ को पहले करें, ठीक है? इन दोनों में कोई इशू नहीं आता। मतलब अगर मैं यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, अगर मैं 4 + 2 - 3 है, इसी चीज को इधर लिखता हूँ, 4 + 2 - 3। अगर आप 2 - 3 पहले सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 - 1, विच मीन्स कुल मिला के 3। दूसरा ये पहले आप इसको सॉल्व करें, प्लस को, 4 + 2 6 - 3, फिर भी 3 आएगा। तो प्लस माइनस में मसला नहीं है, सारा मसला और झगड़ा इस चीज का है कि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में पहले डिवाइड को करें, फिर मल्टीप्लाई को करें, फिर अगर प्लस माइनस बचे तो जो चीज आपको आसानी से सॉल्व हो सके उसको करें। ये है हमारा सादा लफ्जों में बोर्ड मास रूल, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई मसला? एनीवन? नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर बोर्ड मास रूल यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करके दिखाएं। 3 मिनट 2 मिनट है आपके पास, ठीक है?